वेलकम टू रामबान। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कितनी करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या प्रोटीन लेना ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ मसल बनाने के लिए, और क्यों हम मसल्स नहीं बना पाते हैं, क्यों हम एक शेप में जाके अटक जाते हैं और उस शेप को चेंज नहीं कर पाते हैं, क्यों हम लीन नहीं हो पाते हैं और क्यों लीन इंसान मोटा नहीं हो पाता है या मसल बिल्ड नहीं कर पाता है। इस सब को समझेंगे इस स्ट्रेंथ के एपिसोड में। एंड आई प्रॉमिस यू दैट आफ्टर वॉचिंग दिस एपिसोड आपको काफ़ी सेंस आएगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू ईट विद इट। आइए जानते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। फर्स्टली किसको ज़रूरत है और क्यों करनी चाहिए। ज़रूरत सबको है, जो जवान हैं, जो टीन्स में हैं या बड़े हैं, उससे 20-25 साल 30 साल की उम्र वाले, 35 साल की उम्र वाले, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो उनकी हेल्थ में भी इजाफा होगा, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी अगर अच्छी ऑलरेडी है। और उसके अलावा काफ़ी लोग, या मैं कहूँगा ज़्यादातर लोग, इसको उस एज ग्रुप में एस्थेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं। माने कि आप दिखते कैसे हो, आपका स्ट्रक्चर में अच्छा लगता है, आपको बड़ी बड़ी मसल्स अच्छी लगती हैं, जो शेप में रहता है वो इंसान अच्छा लगता है। सो ऑल दैट अट्रैक्शंस आर देयर विद अ गुड बॉडी। और तो ज़्यादातर जो जवान लोग हैं वो उसको इसलिए फॉलो करते हैं, बट नॉनदलेस दे आर डूइंग इट फैंटास्टिक। आप हेल्थ गेन भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। और उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल तजुर्बे जितना मेरा रहा है, जितना मैं इस सब्जेक्ट को समझता हूँ, कि 40 साल के बाद एवरी वुमन शुड गेट इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और जहाँ जिम नहीं है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आप कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए भी ज़रूरी है। सो एनी वुमन हु इज़ अबाउ 40, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल women and all age groups after 40, all the ages, जो भी आपकी एज है, जितनी उम्र पे भी हो आप, आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है और आपको करनी चाहिए और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। For men I always say it is best to just keep doing it whenever you take it up, but above 50 you should definitely consider स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आपने कभी की भी नहीं है, ना आई कैन अंडरस्टैंड दैट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं उसी एज ग्रुप का हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स और जिनको मैं जानता हूँ जो नहीं करते हैं, उनका सबसे पहले ये होगा कि यार इस उम्र में कौन करेगा या क्या क्या होगा। और आप मेरा यकीन मानिए कि अगर आप इस एज में शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा दिखेगा आपको आपकी हेल्थ में। सो कंसिडर इट फॉर हेल्थ एंड नॉट फॉर योर बॉडी स्ट्रक्चर। मैं समझता हूँ कुछ लोग लेट बैक हैं, 55 साल के, 60 साल के आसपास हो गए हैं, यार अब क्या करेंगे यार, ठीक है ना, पहनते हैं कपड़े जैसे पहनते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे। इट्स नॉट अबाउट अपीयरेंस, अपीयरेंस इज एस्थेटिक्स, वो तो मेकअप है ना, वो आपकी मर्जी है, आप मेकअप करें ना करें, पर ये हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इसको समझिए। इट इज़ ओके कि आप, और कोई ऐसा भी नहीं है कि जादू है कि आपने उठाना शुरू किया और आपकी मसल मोटी होगी, ऐसे नहीं होती है। दुनिया के पसीने निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं मसल बनाने में। तो आप ये भी मत, इस भ्रम में भी मत रहिए कि मैं ट्रेनिंग करूंगा शुरू और मेरी मसल बन जाएगी, इतना आसान नहीं है। तो एनीबडी हु इज अबाउट 50, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर हेल्थ रीजंस। और why there is a gap between women and men, कि भाई उनका 40 से ऊपर क्यों, the reason is because of their hormonal panel fluctuations that starts to happen post 50 as they start approaching menopause. Around that phase huge drastic changes in their hormone levels, और जब वो ड्रास्टिक चेंजेस शुरू हो जाते हैं तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो कि एक हेल्थ स्ट्रेंथ का मार्कर है, वो भी कम आने लग जाता है। तो जब वो हार्मोन ही कम होगा तो स्ट्रेंथ कहाँ से होगी। तो दिस इज व्हाई आई रेकमेंड वेरी स्ट्रांगली दैट एनीबडी इज अबाउ 40, इफ यू आर अ वुमन, यू मस्ट कंसिडर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नाउ। कितना करना है, कैसे करना है, वो मैं अभी बताता हूँ। सो इसको क्लियर करते हैं कि भाई किसको करनी चाहिए। तो सबको ज़रूरत है, बट अबाउ 40 एंड अबाउ 50। अब
सबसे बड़ा तकलीफ क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, और एक हो ही नहीं सकती वो तकलीफ, किसी को कुछ है किसी को कुछ है। तो मैं मैंने एक यंग बच्चों के साथ कोई स्टडी की थी, मैंने 4-6 हफ्ते की, आई थिंक 6 वीक स्टडी, वेयर आई चेंज देयर स्ट्रक्चर एंड बिल्ड देयर मसल। तो और वो काफी सालों से करते हुए आ रहे थे, एंड दे केप्ट क्वेरिंग मी कि ऐसा क्या कर रहे हैं हम, और कितनी अलग तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, इसकी साइंस क्या है। तो मैं उनका एग्जाम्पल है, मेरा अपनी लाइफ के तजुर्बे हैं, मेरे एथलीट्स और जो हैं जो शेप में आ जाते हैं कुछ कुछ करके उनके हैं। तो इससे मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि तकलीफ कई हैं, कि एक किसी की तकलीफ है कि मेरे को मसल साइज बढ़ाना है, नहीं बढ़ रहा है। किसी की तकलीफ है कि मुझे लीन होना है, मैं लीन नहीं हो पा रहा हूँ। किसी की तकलीफ है कि मेरे को कट चाहिए, कट नहीं निकल पा रहा है। किसी की तकलीफ है कि मुझे एब्स चाहिए, मेरे एब्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। ये है यूथ की कहानी। बड़ों में तकलीफ अलग तरह की है, और वो बहुत सीरियस तकलीफ है। वो है कि आपको कहीं ना कहीं पेन आने लग जाता है, निगल आने लग जाता है, एंड ऑब्वियसली जब पेन आ रहा है तो आप वेट कैसे उठा सकते हैं? अगर उठाएंगे तो आपका पेन बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोस्ट 40 में इन केस ऑफ विमेन, एंड पोस्ट 50 इन केस ऑफ मेन, कि जैसे ही आप ट्रेनिंग को अप्रोच करते हो आपको किसी ना किसी स्टेज पे आके पेन आ जाता है बहुत जल्दी। अब आप फिजियो के पास जाते हैं, वो सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, अब वापस आते हैं, कुछ दिन फिर करते हैं और फिर आ जाता है, और फिर आप ड्रॉप कर देते हैं। और ये मैं बहुत सारे केसेस को जानता हूँ, ऐसे केसेस को, और यही कारण है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा सा टेकअप नहीं कर पाए इंडिया में, बिकॉज ये जो इंजरीज वाला जो सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये समझिए कि अगर मान लो मैंने शुरू की, मैं 55 साल का हूँ, मैंने शुरू की और मुझे कहीं एल्बो में पेन आ गया, लेट्स से पेन आ गया, शोल्डर में आ गया, नेक में आ गया, तो मैं 4 आदमियों को और बताऊंगा ना कि भाई मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी, मुझे पेन आ गया। तो मैंने तो वापस ले ही लिया अपना स्टेप कि मैं नहीं कर रहा यार, मैं पेन के लिए क्यों करूँ मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मैंने 4-5 को और पीछे कर दिया। तो ऐसे करके इसीलिए मेरे हिसाब से जो मेरी रीडिंग रही है सोसाइटी के बारे में, दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन इंडिया। नाउ द सेकंड मेन रीजन, एक जो दूसरा कारण है वो है कि आपको असर नहीं हो रहा है। आपने शुरू किया तो शुरू में आपको रिजल्ट्स दिखे थोड़े बहुत, और फिर वो रिजल्ट्स एक प्लेट्यू आ गया, और कुछ हो ही नहीं रहा। तो ना आपका वेट कम हो रहा है, ना आपकी मसल बन रही है। और फिर सवाल ये आता है, यार फिर मैं बोझ क्यों उठाऊं जब मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, राइट? ये आपकी एक 50 की उम्र में या 40 से ऊपर जो है उनमें, उनके साथ ये टिपिकल एक प्रॉब्लम है कि मैं हेल्थ इंप्रूव नहीं कर रहा। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन केस ऑफ women above 40 एंड केस ऑफ men above 50, वो ये है कि वहां से एक हमारी एक सिलसिला शुरू हो जाता है किसी ना किसी सिकनेस का, इलनेस का, बीमारी का, दर्द का, पेन का। तो अब मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, स्लीप डिस्टर्ब हो गई, मान लो आप सो नहीं पा रहे हैं, आई मीन इट इज ट्रू इन केस ऑफ विमेन। तो अब वो it is because of course because of hormonal fluctuations play a role in it, but majorly it is because of the stress। पर किसी भी कारण से वो आपका कम हो गया। अब जब स्लीप कम हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो इट विल हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड ओवरऑल हेल्थ। तो भले ही आप ये, हम बहुत लाइटली कह देते हैं ये बात कि यार आजकल नींद ठीक नहीं आ रही है, या बहुत टाइम से नींद में सो ही नहीं पाता है, एंड वी टेक इट लाइटली एज इफ इट्स नथिंग, ये सोना तो टाइम वेस्ट है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट इट बिफोर ऑल्सो, दैट प्लीज अंडरस्टैंड, स्लीप हमारे बॉडी के इंजन के लिए जरूरी है। रेस्ट, जैसे पहले वाली गाड़ियां होती थी ना, उसमें आपकी एक लिमिटेशन थी कि आप कितना चला सकते हो, उसके बाद आप वो नॉन स्टॉप 3 दिन तक गाड़ी नहीं चला सकते थे, हीटअप हो जाती थी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की एक लिमिटेशन है, और इसलिए हमें नींद आती है, इसलिए हमारे सोने का टाइम है। तो उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, कि जितने भी हमारे पूरे दिन के अंदर जो भी हमारे गिरा, खराब हुआ,
कुछ और प्रोसेसेस हुए, तो उन सब को एक बैलेंस आउट करने के लिए उसको होम्योस्टेसिस का प्रोसेस बोलते हैं, और वो नींद में होता है। और वो नींद में इसलिए होता है बिकॉज एट स्लीप आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स एट इट्स पीक। इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है जब आप सोने वाली स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि आपने खाना खाया होता है और कुछ घंटे के बाद वो खाना खत्म हो जाता है सिस्टम से, माने, और उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ नहीं है, आप सो रहे हो, आपकी मूवमेंट भी नहीं है। दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर इम्यून सिस्टम टू वर्क बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। जहां पर हो आप वैसे ही पड़े हुए हो, आप बेसिकली सो रहे हो। अब अगर आप मान लो सो ठीक नहीं रहे हो तो उसका इफेक्ट इम्यून सिस्टम पे है, इम्यून सिस्टम का इफेक्ट सब चीजों पे, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए है। अब इन प्रॉब्लम्स को जो मैंने हाईलाइट की, इसको एक एक करके अटेंड करते हैं हर एज ग्रुप के लिए, एंड आई एम श्योर दैट यू उसी के अंदर से सवाल निकलेंगे कि क्या खाना चाहिए, बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पेन क्यों आता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इन सब को एक एक करके अब हम अटेंड करते हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पेन से। व्हाई डू वी स्टार्ट गेटिंग पेन और निगल व्हेन वी स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? The major reason for it is simply that you are overdoing it. You are either loading the muscle more than what you require to, or what your body requires, or you are completely doing it with wrong form. Now, wrong form will also hurt if the load is heavy. If the load is right, then even wrong form or wrong mechanics will not kind of bring you pain because there's no load, right? So when you start strength training, and if you are doing it for the first time, you should start with lightweight, and minimum rep range for you should be 15 or 15 plus. तो कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसके जो रेप्स हैं आपके अगर जब तक 15 आ रहे हैं, यू विल नॉट गेट इंजर्ड, यू विल नॉट फील द पेन। आप बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आपको पेन आ रहा है, तो आप जब रिहैब से वापस आते हैं, apply this logic again that you are doing 15 reps with whatever XYZ weight. Try to do a couple of weeks with it and see if the pain is coming. If the pain is not coming, then start loading it progressively, slowly. Do not come back to the same weights. The pain will reappear again. And ये बहुत common है. I think every second person who goes to the gym is going through some kind of pain, which is an irony because gym में हम strength के लिए जाते हैं, pain के लिए नहीं जाते, इसलिए जाते हैं कि पेन ना आए लाइफ में। और अगर जिम से ही पेन आना शुरू हो जाएगा तो दैट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम ऑफन आस्क्ड। पेन, व्हाई डज इट कम? बिकॉज योर रेप रेंज इज लो, योर लोड इज हाई। इंक्रीज द रेप रेंज, मिनिमम डू 15 और 15 प्लस। वेदर यू आर ए न्यूबी या आप फ्रेशर हो, पहली बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो लाइफ में, या आप रेगुलर कर रहे हो पर आप इंजर्ड थे और दोबारा आए हो, आइदर सिनेरियो प्लीज ट्रीट योरसेल्फ एज अ बेबी हु इज जस्ट स्टार्टिंग एक्सरसाइजिंग। तो आप 15 प्लस रेप रेंज से शुरू करिए, एक महीना आप उसको फॉलो करिए। अगर पेन रिटर्न नहीं होता है देन यू कैन ब्रिंग डाउन द रेप रेंज टू 12, increase the load, then you can bring down the rep range to 8 to 10, increase the load, and that's how you progress. तो rep range घटाते जाइए, load बढ़ाते जाइए, and at any point of time if you feel that load ज़्यादा हो रहा है तो you should cut down on the load and increase the rep range. For hypertrophy, ये knowledge के लिए बता देता हूँ, muscle size के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना weight उठा रहे हो। muscle size वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने 10 किलो से 8 रैप लगाए, मैंने 5 किलो से रैप रेंज बढ़ा दी और 5 किलो कोई वेट ही नहीं है मेरे लिए, और मैंने 20 रैप लगाए, तो वॉल्यूम मैटर करता है। एज लॉन्ग एज आई एम मैचिंग द वॉल्यूम, आई विल कीप इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मसल। राइट, नाउ नेक्स्ट कम्स कितने दिन करनी चाहिए? द रिकमेंडेशन इज ट्वाइस अ वीक इज व्हाट यू शुड बी टारगेटिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इंजरी से आ रहे हैं तब भी ट्वाइस और थ्राइस अ वीक मैक्सिमम। The most common mistakes that I see in India and wherever I've gone, including sportsmen, athletes, is that you want to train every day. And yes, you can train every day, but you cannot load your body every day. Your body needs rest. It is fatigued. And we are under this misconception, or what do I call it? Misperceived notion maybe, that, oh, I've done shoulder today,
तो मैं तो शोल्डर को रेस्ट दे रहा हूं, लेट्स डू चेस्ट और लेट्स डू बैक। कैसे करोगे बिना शोल्डर के चेस्ट बैक? वही तो मसल है, वो यूज नहीं होगा क्या उसमें? टेल मी, थिंक ऑफ एनी एक्सरसाइज ऑफ अपर बॉडी दैट यू कैन डू विदाउट शोल्डर. There's no exercise like that. So you have to understand that to build muscle, you need to give proper rest to the muscle. And I understand the nature of training and one's personal take on the subject that, oh, I want to do exercise every day. Yes, you can do weight training every day, but then keep the weight to a level where it doesn't harm you. अगर आप हर रोज सोचेंगे कि कल मैंने चेस्ट की है बहुत हैवी और आज मैं लेग्स हैवी करूंगा, आप नहीं कर पाएंगे. यू विल ब्रेक अपार्ट. एंड दैट्स व्हाट टिपिकली हैपेंस. एवरी सेकंड पर्सन इन द जिम इज अंडर सम काइंड ऑफ पेन. आयरनी ऑफ सॉर्ट्स. हम जिम में जाते हैं कि हमें स्ट्रेंथ आए और पेन ना आए. वेयर एज व्हाट इज हैपनिंग, हम जिम में जा रहे हैं और पेन आ रहा है. And then what message are we giving back to the society? Hey, listen, when you go to the gym, you will get some kind of pain. Wrong. Absolutely wrong and nonsense. You cannot get pain if you are training well. So like I said, follow that rep range and you will be fine. Next, what do you do in between rest days? Supposedly आपने Monday strength training की, तो Tuesday क्या कर सकते हैं? आप Tuesday cardio कर सकते हैं, आप Tuesday floor exercises कर सकते हैं, आप stretching कर सकते हैं, आप abs को add कर सकते हैं. That can be done on the floor. So without really kind of loading any of your musculature, you can do so much to your body and your body loves it. जब आप उस तरह से करेंगे कि एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, एक दिन रेस्ट किया और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी. यू विल फील लाइक डूइंग इट. यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डे आफ्टर टुमारो व्हेन आई डू माय चेस्ट. वो आ जाएगी फीलिंग. ये हर रोज वाला लोडिंग वाला सिस्टम आपका मसल नहीं बनाता है. एंड दिस एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट. जो रोज जिम में जा रहे हैं उन्हें पता है कि वो एक टाइम के पे जाके रुक जाता है, और वो रुकता रुकता नहीं है, पेन भी आ जाता है. एंड देन यू गेट बोर्ड एंड यू क्विट ट्रेनिंग. दैट्स व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स. What if I want to do 5 days? Of course you do 5 days, 6 days, 7 days. That's up to you. लोड के ऊपर ध्यान देना है बस. That is the key in strength training. आप लोड मत बढ़ाइए, आप 7 दिन करिए. आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि किस दिन मैं लोड बढ़ा सकता हूं. अगर मैंने एक दिन किसी चीज पे लोड बढ़ाया है तो अगले दिन मैं लोड नहीं दे सकता उस मसल पे, बिकॉज दैट मसल इज रिकवरिंग. आवर मसल आफ्टर a good training session requires 48 to 72 hours to recover completely. एंड ये भी जरूरी नहीं है कि आप अगले दिन उस मसल को नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट देन द चांसेस आर दैट यू विल ब्रेक अपार्ट समवेयर, क्योंकि वो मसल की तो एक लिमिट है ना, कितनी लिमिट तक जाएगी. यू आर नॉट अ हार्डकोर बॉडी बिल्डर, राइट? सो आप तो अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो या मसल बनाने के लिए कर रहे हो. तो सो यू कैन डू 5-6 days whatever you like, but ideally you should target 2 to 3 sessions, strength training sessions in a week if you want to go long and if you want to build muscle without troubling yourself and without being troubled with calories and protein and things like that. प्री वर्कआउट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? प्री वर्कआउट लेने से कोई हार्म नहीं है, बट आई डू नॉट थिंक दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और यू आर कमिंग बैक फ्रॉम अ ले ऑफ, इंजरी के कारण या किसी भी कारण से आपका ब्रेक आ गया और आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, नेवर स्टार्ट विद अ प्री वर्कआउट, because pre-workout will make you lift heavy very soon. आपको वो गलत फहमी डाल देता है दिमाग में that you can lift. Most of the injuries in the gym, most of the pain in the gym comes because of that. Because you have consumed pre-workout, it takes away your sensitivities, and then if you have no sense, you're not talking to your body, you're not able to understand the signs coming from your body, you will get injured, and that's why injuries come. So for pre-workout, yes, after a couple of months, once you are get used to it, you are building nicely, there's no pain, there's absolutely nothing in the body which is wrong in your which is like troubling you anywhere or discomfort, then of course you can consult someone and say, hey, listen, I can take a pre-workout when if I'm doing 2-3 sessions a week on the days when I'm doing strength training, and maybe I'm able to lift heavy. Yes, you can lift heavy with that, but then you have to be careful. Stay away from pain, and if pain appears, give it complete rest. And that does not mean training rest. शोल्डर में पेन आया है, लोअर बॉडी है ना, एब्स कर सकते हो ना, रनिंग कर सकते हो, जंप्स कर सकते हो, सिंगल लेग बैलेंसेस कर सकते हो, योगा कर सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू. सो
Any exercise that doesn't give you pain in that region is a good exercise for you when if the pain is coming. If the pain is not coming, then just keep following your schedule. हाउ टू बिल्ड मसल, तो एक हाइपरट्रॉफी, एक बोलते हैं हम जिसको मसल साइज को बेसिकली बढ़ाने को, तो मसल साइज बढ़ाना is what I think most of the people are challenged with, and most of the people want to do that. और वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज अगर आप परसिस्टेंटली लोड कर रहे हैं मसल को 5 दिन 6 दिन हफ्ते में, एक दिन के ब्रेक के साथ, तो नो मैटर हाउ मच प्रोटीन यू आर ईटिंग, हाउ मेनी एग्स, बॉइल्ड एग्स वाइट यू आर ईटिंग, गोल बन जाओगे, राउंडेड हो जाओगे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन द जिम, इट्स लाइक दिस, दे आर रोबोट्स, ऐसे लगता है चाबी भरी हुई है किसी ने, दे डोंट लुक नॉर्मल एंड दे आर नॉट नॉर्मल. Because when you are increasing a size beyond your natural self, and because of any kind of stimulus, then one thing which is happening for sure is that you are not building a good body there. क्योंकि जब आप ट्रेनिंग छोड़ोगे वो बॉडी उतनी जल्दी गिरेगी, मोटापा उतना ही जल्दी आता है, उसका बहुत सारा कारण होता है. There is a caveat in it. When you stop exercising, why you gain weight, I think that requires a separate episode which I'll do soon. But understand this, the progressive nature of the exercising of your body should be such that it should match your natural requirement, and you should progress it slowly. You should give yourself certain target, and then you will be able to achieve that. प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके लिए मैंने 2 एपिसोड्स किए हैं प्रोटीन के ऊपर. प्लीज गो एंड वॉच दैट, यू विल गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन प्रोटीन. Can we increase the weights and size and number of sets and number of exercises? Of course you can do that. It's up to you how you do it. All I'm concerned with is, because I have seen people falling out of the gym, well-trained people also, and I have seen well-trained people getting pain here or there, and then they drop out completely. वो स्टेज पे ना आए, उसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप you start light and you keep that rep range of 15 plus and just keep doing it, and when you want to bring down that rep range, bring down to 12, 10 to 12, not to 8 straight away. और उसको heavy मत करने की कोशिश करो. Try to stabilize yourself at one particular weight. For example, let's say आप biceps करते हो और 10 किलो पे आप let's say 12 कर रहे हो for example, तो आप अगर 12 करते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे यार मैं लोड करना चाहता हूं. ऑफ कोर्स यू कैन लोड विद what 250 grams, 500 grams of weight, and then try to do 8 of it, which is fine, but you just can't load it up and then again to try to do 10 or 12 of it. You have to understand that way you are not building your body, and neither you are building strength in yourself. You're just breaking apart, and you will one day, and that's what happens with most of the people. कैलोरीज कितनी ले रहे हो, कितनी नहीं ले रहे हो, सफिशिएंट है या नहीं है, ये आई थिंक जिसको वेट लॉस करना है उसके लिए मैटर नहीं करता है. बट जो लीन लोग हैं उनके लिए एक कंसर्न है कि लीन आदमी या इंसान मसल गेन नहीं कर पाता है. दे स्टे लीनर, जैसे जैसे और एक्सरसाइज करते हैं वो लीनर रहते हैं. तो उसके लिए एक चीज आप कर सकते हैं, दैट यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैलोरीज. नाउ टेलिंग समवन दैट यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैलोरीज doesn't solve any purpose, because वो लीन इसलिए है कि उसकी एक एपेटाइट है, और उस एपेटाइट के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. जब आप एक उम्र क्रॉस कर लेते हो 40 या 50 साल की, यू आर नो लॉन्गर किड, राइट? सो आप ऐसा नहीं कर सकते कहीं ज्यादा खा लिया कहीं कम खा लिया. यू हैव एन एपेटाइट एंड यू गो बाय दैट एपेटाइट. नाउ टू add anything in that appetite is very tricky. So the best way I recommend, and try doing it for a month and then let me know whether you have increased size or not, is that increase the calories that do not affect you otherwise, in that sense your fullness. So what are those calories? It could be ghee, you can add extra ghee. It could be carbs. वैसे जब आप मसल बना रहे हो तो you should actually work on your carbs. तो आप boiled potato for example, you can have it as a pre-workout. तो आप boiled potato लो, उसके अंदर हनी डालो और खा जाओ, और जब आप वर्कआउट करके आओगे तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आपने कुछ खाया हुआ है. you would have burned everything. लाइकवाइज अगर आप सुबह जल्दी करते हो और प्री वर्कआउट नहीं, मतलब खाना नहीं खाते हो ट्रेनिंग से पहले, तो ट्रेनिंग के एकदम बाद खा लो. पर वो कैलोरीज दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ जूस ऑल्सो. जूस इज ऑल्सो हाई कैलोरी थिंग. अगर आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
शुगर से या किसी से, तो आप जूस ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है शुगर से तो आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, गाजर, करेला, आंवला, ये सब मिक्स करके जो बनता है। टेक अ बिग ग्लास पोस्ट वर्कआउट। अगेन इट विल डिसअपियर फ्रॉम योर सिस्टम विद इन हाफ एन आवर, यू वुड नॉट फील कि आपने पिया है, लेकिन यू हैव एडेड 300 कैलोरीज टू योर budget. And if you are properly training and if you are going to the gym every day and training properly, then you will not gain weight. If you start gaining weight with those added calories and not adding muscle, then you have to rethink it. एक और चीज होती है जब आप वेट लॉस करते हो, जो लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि वेट लॉस से पहले फैट लॉस होता है. सो देयर इज अ डिफरेंस. सो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू मे बी लूजिंग फैट but your weight is still consistent. So you should be concerned with your fat loss. Weight loss will happen eventually because weight loss बहुत सारे कारणों से में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक्सरसाइज से आप मसल मास बढ़ाना शुरू करते हो या मसल मास ट्रिगर करते हो, तो क्या होगा कि इधर मसल मास बढ़ रहा है, उधर फैट कम हो रहा है, आपका वेट कांस्टेंट है. जस्ट लाइक पीपल लाइक अस, इट जस्ट स्टे सेम. we don't improve increase much or we don't decrease much. So ये होता है, तो इसलिए उससे फ्रस्ट्रेट मत होइए. यू शुड लुक योरसेल्फ इन द मिरर एंड से कि मेरा फैट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है. So I hope I managed to give you some good insights in this episode, and keep बने रहिए रामबान के साथ and keep sharing whatever you like and whoever you like. Thank you very much.